अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमने इसकी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 अगर देखें तो उसके ऊपर तमाम प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं। फर्स्ट पे हमारे पास गिवन है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है a+4 प्लस बी इज इक्वल टू a+4+b। सबसे पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, 1 2 3। तो जहाँ पे 3 वैल्यूज़ यूज़ हों तो आपने उसको याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव। सेकंड नंबर पे इसमें हमारे पास कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, प्लस का, यानी कि एडिशन का। तो इसको हम राइट कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसमें पेज नंबर 7 में देखें तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो यही है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल उसने आपसे कहा कि अगर आप 2 और 3 + 5, अगर आप इसको 3 वैल्यूज़ को अगर हम मेंशन करें, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2 + 3 + 5, और दूसरी साइड पे भी हम इसी को मेंशन करते हैं 2 + 3 + 5। अगर हम इसमें ये 2 एक ब्रैकेट में कर दें और इधर से हम लास्ट वाली कर दें तो आंसर सबका सेम रहेगा, 3 + 2 5, 5 + 5। और यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, 2, 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, बट आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम। हमने ये 3 वैल्यूज़ के साथ काम किया, तो इसलिए इसकी वजह से इसको हम नाम किसका देते हैं, एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है किसकी वजह से, एडिशन की वजह से। तो हम साथ में मेंशन करेंगे ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो हमारे पास है √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। अब इसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। अगर हम इसकी भी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो कोई भी आप 2 नंबर्स ले सकते हैं। लाइक अगर आप 2 और 3 भी लेते हैं और दूसरी साइड पे उसका इन्वर्स ले लें, यानी कि वैल्यू इन्वर्स कर दें, 3/2 उसकी जगह चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, अगेन 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। ये 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, एक ही चीज़ है। बट इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, और जब 2 वैल्यूज़ होती हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें भी हमने चूंकि ऐड यूज़ किया है तो हमारे पास आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो x - x इज इक्वल टू 0। आपको पता है जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं होता तो वैल्यू होती है प्लस की। अब इसका कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी भी वैल्यू का इन्वर्स लेते हैं तो इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप +3 लेते हैं, इसका इन्वर्स आप लें -3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। अगर हम इसको ऐड करें +3 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 का। यानी कि किसी भी वैल्यू का जब हम इन्वर्स लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो प्रॉपर्टी बनेगी, आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है एडिटिव, और ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इस चीज़ को मेंशन करिए कि अगर हम किसी चीज़ का इन्वर्स लेते हैं तो आंसर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे, इन्वर्स। तो इसका नेम हम क्या बनाएंगे, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a b + c इज इक्वल टू ab + ac।
अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ तो हैं, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, बट ये यहाँ पे आके हमारे पास ये चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ पे मिलेगी, ये हमें मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेज नंबर 7 पे, ए बी प्लस सी एज इट इज़, ये प्रॉपर्टी राइट की हुई है, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो जाहिर बात है उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम चेक करें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बट हो किसकी वजह से रही है, ये एडिशन की वजह से, यानी कि ये इसकी वजह से हो रही है। और हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लाइक 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। अगर आप 5 में 0 ऐड करें या आप 0 में 5 ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इससे मीन दैट कि अगर आप किसी भी वैल्यू के अंदर 0 का ऐड करें या 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी फिर ये क्या बनेगी, एडिटिव। और ये चूंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है तो हम राइट करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है 100 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फिर हमारे पास क्या है जी, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो नंबर इटसेल्फ आएगा। अगर 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100 है तो अगर आप 200 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तब भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 200 ही रहेगा। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके टेबल में इसको चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हो किसकी वजह से, या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इसको राइट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव में चेक करते हैं। तो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने पहले भी बात की कि अगर 3 वैल्यूज़ होंगी तो किस में आएंगी, एसोसिएटिव में। और ये हो क्या रही हैं, आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं तो हम इसका राइट कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किस में हो रही है, ये मल्टीप्लाई में हो रही है और है हमारे पास क्या, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब फिर क्या हमारे पास आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई। 2 वैल्यूज़ किस में होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। हो किसकी वजह से रही है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें, तो हम इसमें राइट कर सकते हैं कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 7 पे मौजूद तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ से जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें -3 इज लेस देन -1, और ये साइन जो है हमारे पास इक्वालिटी का है, 0 इज़ लेस देन 2। यानी कि अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी चेंज लेके आते हैं तो ये वाली चीज़ हमारे पास बनती है। अगर हम -3 के साथ कोई चेंज करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम -3 के अंदर +3 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और इसी तरह अगर हम -1 को सॉल्व करें, -1 में भी हम +3 को ही ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, +2 का हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, तो हम इसको सिंपली नेम दे देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज लेस देन b देन a ओवर b इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। इसमें सिंपली क्या है कि a और b की वैल्यूज़ को आपस में क्या किया गया है, इसको चेंज किया गया है, रेसिप्रोकल किया गया है, एक दूसरे के साथ उल्ट किया गया है। तो अगर हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैल्यू है 1/2, या एक वैल्यू आपके पास है 2/1 और दूसरी वैल्यू हो अगर कोई आपके पास 3/1, अगर हम इनको इन्वर्स करें तो हमारे पास 1/2 बनेगी और साथ में क्या बनेगी, 1/3 वैल्यू बनेगी। यानी कि जब हम वैल्यू का इन्वर्स करते हैं तो हम उसको उल्टा के लिखते हैं। तो यानी कि इसमें हमने क्या किया, इन्वर्स किया है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बनेगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं a इज़ लेस देन b देन a प्लस b इज़ लेस देन b प्लस 3। अगर इस प्रॉपर्टी को हम देखें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में, तो आपके पास सेम प्रॉपर्टी जो है ये आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी में। अब एडिटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, सेम जो वैल्यू है आपके पास, इधर अगर हम देखें थर्ड वाली को, एडिटिव प्रॉपर्टी में a इज़ लेस देन b, इक्वलिटी का साइन, फिर a प्लस सी इज़ ग्रेट लेस देन b प्लस सी। तो ये सेम हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये किस प्रॉपर्टी में आ रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें ए सी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो देखें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे ए सी और बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप वैल्यू देखें, फाइंड आउट करें ये वैल्यू, तो आपके पास ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी, ये सेम अगेन किस में आ रही है, मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये किस में आएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। और लास्ट जो है, अगर आप इसको प्रॉपर्टीज़ में फाइंड आउट करें तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, अगर हमें इसको चेक करते हैं तो हमारे पास सेम जो है ये वाली a इज़ इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ लेस देन b जो है, ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इसको हम नेम किसका देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। और ये जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास पेज नंबर 9 पे यहाँ पर गिवन थी ये। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमारे पास टू वैल्यूज़ गिवन है, हमने इनके दरमियान देखना है कि कौन कौन से रैशनल नंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं। कोई हमने टू नंबर्स बताने हैं और रैशनल नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट कर सकें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो है 1/3 एंड 1/4। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है इसकी हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एवरेज फाइंड करते हैं 1/3 प्लस 1/4 की, तो आपको पता है कि हम जब भी एवरेज फाइंड करेंगे तो जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं तो हम इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 और 3 का हम पहले फाइंड करेंगे एलसीएम। 3 1 3 एंड इधर 4 2 1 2 एंड 2 2 4 2 1 2 3 2 6 6 2 12। तो हमारे पास अगर ऊपर वाली वैल्यू को हम कंसीडर करें तो हमारे पास इसमें एलसीएम क्या आ रहा है 12। अब 3 का आप टेबल पढ़ेंगे जहाँ पे 12 आ जाए, 3 4 12 और मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे। ये हम ज़रा बेसिक स्टेप कर रहे हैं ताकि जिनको ये एलसीएम मेथड से इसको रेशियोज़ को सॉल्व करना नहीं आता वो भी समझ जाएँ। 4 3 12, 4 का टेबल पड़ा जहाँ पे 12 है और मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 1 से और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू पूरी किससे थी 2 से। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे 4 1 4 प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 12 और ये पूरी वैल्यू जो है ये डिवाइड हो रही है 2 से। इसको आप सॉल्व करें 4 5 6 7, हम ऐड करेंगे 7/12 डिवाइडेड बाय 12। आपको पता है जब हम ये डिवाइड को चेंज करते हैं दूसरी साइड पे लिखना चाहें तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। अब आप इस वैल्यू कैसे लिख सकते हैं 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। 7 1 7 एंड 12 2 24। एक तो रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया 7/24। अभी हमने एक और नंबर फाइंड आउट करना है क्योंकि उसने हमें कहा था कि आपने फाइंड करने हैं टू नंबर्स। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया इस नंबर को हम इसकी अगेन एवरेज फाइंड करेंगे सेकंड नंबर से। ये हमारे पास थी कैलकुलेशन फर्स्ट नंबर की। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड नंबर। उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे 7/24 प्लस 1/4 अगेन और डिवाइडेड बाय 2। अगर आप 24 और 4 का एलसीएम इसी मेथड से लेते हैं तो आपके पास जो है वो एलसीएम आएगा 24 1 24 एंड 1 7 7 4 6 24 एंड 6 1 6 और पूरी वैल्यू जो है इसको अगेन हम किससे डिवाइड करवाएंगे 2 से। 7 में 6 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 13 यानी कि 13/24 और इस 2 को हम अगेन ऐसे राइट करेंगे 1/2। 13 1 13 एंड 24 2 48। तो ये हमारा सेकंड नंबर जो है ये क्या है 13/48। तो ये टू नंबर्स रिक्वायर्ड थे हमें। फर्स्ट नंबर की हमारे पास ये कैलकुलेशन थी और सेकंड नंबर की कैलकुलेशन हमने ये नेक्स्ट फाइंड की। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 एंड 4। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 और 4 की हम रेशियो लेते हैं 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 7 7/2। ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर। अब हमने इसका सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है। तो सेकंड नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 7/2 जो फर्स्ट नंबर आया उसको हम +4 के साथ, जब आपके पास अब इधर रेशो जो वैल्यू है
आपके पास सिंपल 4 में वैल्यू आ रही है, इसको भी हम क्या किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब हम इसका एवरेज लेंगे तो डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 2 से। 2 1 ज़ार 2, एलसीएम लिया, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 7 ज़ार 7, 1 2 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8, और पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड करवा दिया 2 से। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 7 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 15 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 था, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2। 15 1 ज़ार 15 एंड 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आ गया सेकेंड नंबर। अब हम इसका क्वेश्चन, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 3/5 एंड 4/5। अभी हम फर्स्ट नंबर की कैलकुलेशन करेंगे। 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो मीन दैट एलसीएम सेम आएगा और ऊपर वाली वैल्यू सिंपली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और डिवाइड करवाएंगे हम 2 से। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 5 और पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। 7 1 ज़ार 7 एंड 5 2 ज़ार 10। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 7/10। अब हम इसके सेकंड नंबर जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 7/10, प्लस करेंगे इसमें हम 4/5 को, और डिवाइड हम करवाएंगे 2 के साथ। 10 और 5 का अगर हम एलसीएम इसका कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 10। 10 1 ज़ार 10 प्लस 7, 5 2 ज़ार 10 एंड 2 4 ज़ार 8, और डिवाइडेड बाय क्या करवाएंगे हम, 2 से। 7 और 8 को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 15। 15 डिवाइडेड बाय 10 और फिर उसी मेथड से मल्टीप्लाई बाय 1/2। 15 1 ज़ार 15 एंड 10 2 ज़ार 20। अब ये सिंप्लीफाई होता है, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 4 ज़ार 20। तो आपका जो सेकंड नंबर है वो क्या आएगा, 3/4।